गाइस, कैसे आप सब? सो सॉरी फॉर द लेट और बिकॉज ऑफ माई एग्ज़ाम्स आई कांट पोस्ट माई न्यू वीडियो. सो आई एम गोइंग टू पोस्ट थ्योरी ऑफ जस्टिस बाय जॉन रॉल्स. एक्चुअली प्लेटो ने भी थ्योरी ऑफ जस्टिस दी है एंड जॉन रॉल्स ने भी थ्योरी ऑफ जस्टिस दी है, बट both are totally different from each other. So let's start with the theory of justice by John Rawls. Okay, तो हम पहले जॉन रॉल्स के बारे में जानते हैं. वो कौन थे? जॉन रॉल्स वॉज एन अमेरिकन एंड मॉरल पॉलिटिकल फिलोसफर इन द लिबरल ट्रेडिशन. वो एक अमेरिकन थे, मॉरल और पॉलिटिकल फिलोसफर थे लिबरल ट्रेडिशन के अंदर. थ्योरी ऑफ जस्टिस उनकी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था एक सोसाइटी के अंदर. द वर्क इज स्टिल डेट रिगार्डेड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड बेसिक टेक्स्ट इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी. उनका ये वर्क आज की डेट में भी बहुत ही फाइन काम माना जाता है. हिज आइडियाज़ हैव इन्फ्लुएंस अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल थिंकर्स ऑफ अ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड. उनका जो वर्क था, जो उनके आइडियाज़ थे, वो बहुत ही लोगों को इन्फ्लुएंस किए आज के टाइम में. ही हैज़ कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट. उन्होंने बहुत सी मतलब अपना कंट्रीब्यूट किया है सोसाइटी के अंदर ग्रोथ, उसकी ग्रोथ को लेके, पॉलिटिकल थॉट को लेके. नाउ उनके ऊपर इन्फ्लुएंस किस किस करा? कैंट. रॉल्स टेक कैंट फिलोसफी एज लॉ एज अ बेसिस ऑफ हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस. उन्होंने कैंट की फ़िलासफ़ी, लॉ की, जो कैंट ने लॉ की फ़िलासफ़ी दी थी, उसको उन्होंने एज अ बेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ जस्टिस माना. एसाई बर्लिन एंड L.H.A. Hart. It was in Oxford University when Rawls came under the influence of both, as Berlin was a theorist of liberal political tradition and Hart was a legal theorist. Hobbes, Locke and Rousseau. इन तीनों का नाम कभी भी अलग नहीं हो सकता. So Hobbes, Locke and Rousseau has influenced him in his important work at lectures on history of political philosophy. उन्होंने एक लेक्चर दिया था किस पे? ऑन हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी पे. उनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क था थ्योरी ऑफ जस्टिस, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, द लॉ ऑफ peoples and justice as fairness. Now we will know about the meaning of justice. The term justice is derived from the Latin word justitia, जिसका मतलब joining और fitting है, या bound और tie कह सकते हैं. The process or result by using law to fairly judge and punish crimes is called justice. कि वो result जिसे fairly judge किया जाए और punish किया जाए उसे हम justice बोलेंगे. चार्ल्स मैरियम ने उनके अकॉर्डिंगली एक क्या बोलते हैं डेफिनेशन दी है कि जस्टिस है कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोसीजर्स थ्रू विच इज इन अकॉर्डेड इज एग्रीड अपॉन एज फेयर. Rawls' theory of justice. John Rawls has viewed justice in the background of society, and for this reason he says that the main concern of this subject matter is justice, is social structure which is the core of the society. उसके ओपिनियन में, रॉल्स के ओपिनियन में, जस्टिस एक वर्च्यू है सोशल इंस्टीट्यूशन का, एज ट्रूथ इज ऑफ सिस्टम ऑफ थॉट. नाउ कम्स जस्टिस एज फेयरनेस. मेन थीम है रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस. इट इज़ इंटरप्रेटेड एज फेयरनेस. उन्होंने जस्टिस को फेयरनेस के रूप में माना है. रॉल की कंसेप्शन थी जो अरेंजमेंट कैन बी जस्ट और अप्रोप्रिएट. अरेंजमेंट बिल्कुल सही और एकदम सटीक होना चाहिए, विच डज नॉट क्रिएट एनी स्कोप ऑफ पार्शियलिटी और इनअप्रोप्रिएटनेस, कि उससे कोई भी पार्शियलिटी नहीं होगी और कोई भी इनअप्रोप्रिएटनेस नहीं आएगी. कुछ फीचर्स दिए हैं इस चीज़ को लेके. दैट सर्टेन फेयरनेस डिनोट्स ऑब्लिगेशन. अकॉर्डिंग टू रॉल्स फेयरनेस डिनोट्स ऑब्लिगेशन. रॉल्स के अकॉर्डिंगली फेयरनेस जो है ऑब्लिगेशंस डिनोट करता है. इट इज़ एन एक्ट विच अ पर्सन मॉरली और लीगली इज़ बाउंड टू डू. ये ऐसा एक्ट है जो एक पर्सन जो है लीगली और बाउंडली करना पड़ता है उसको ये एक्ट. और ऑब्लिगेशंस आर डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल ड्यूटीज़. रिस्ट्रिक्शन, लिबर्टी पे रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, ठीक है, बाउंड टू, उसे वही एक्ट करना पड़ता है लीगली और मॉरली. कोऑपरेटिव वेंचर है. फेयरनेस ऑल्सो इम्प्लाइज दैट द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी आर एंगेज इन एडवांटेजेस कोऑपरेटिव वेंचर, कि वो एक एक्टिविटी कोऑपरेटिव एक्टिविटीज़ में रहें. इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस कान बी सर्व्ड, कि जस्टिस का जो इंटरेस्ट है वो सर्व नहीं किया जा सकता. एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक. जनरल पब्लिक जो है वो एक्सेप्ट करे अरेंजमेंट्स इंस्टीट्यूशंस के, कोई भी उसमें दिक्कत खड़ी ना करे, कोई भी ऑब्जेक्शन ना हो. ऑब्लिगेशंस इम्पोज ड्यूटीज़. ऑब्लिगेशन की वजह से ड्यूटीज़ इम्पोज हो जाती हैं, कि ऑब्लिगेशंस गिव राइज टू द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़ विच आर नॉट मॉरल ड्यूटीज़. द इंस्टीट्यूशन ऑब्लिगेशन इम्पोज ड्यूटीज़ अपॉन इंडिविजुअल. ओके, देन कम्स द ओरिजिनल पोजीशन. इट हैज बीन डिजाइन्ड बाय रॉल्स ऑन द लाइन्स ऑफ सोशल कंट्रैक्ट ट्रेडिशन ऑफ लॉ, लॉक एंड रूसो, इवन कैंट. उन्होंने ओरिजिनल पोजीशन कहाँ से ली है? हॉब्स, लॉक, रूसो और इवन कैंट के सोशल कंट्रैक्ट से. रॉल्स यूजेस दिस डिवाइस
हैज़ हाइपोथेटिकल सिचुएशन के रूप में रॉल्स ने ये सिचुएशन ली है। उनका जो पर्पस है जस्टिफाई अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल के सेट को हेल्प करना चाहते हैं। उन्होंने वेल ऑफ इग्नोरेंस की बात की है। ये क्या है कि वेल इज़ वन दैट एसेंशियली ब्लाइंड्स पीपल ऑल फैक्ट्स अबाउट देमसेल्फ। वो अपने बारे में सब कुछ भूल जाते हैं, अपने अच्छा भला बुरा कुछ नहीं जानते। वन ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर्स ऑफ रॉल्स जो वेल ऑफ इग्नोरेंस है। तो उसके बाद है टू प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, उनके मेन टू प्रिंसिपल्स हैं जस्टिस के, जो कि हैं फर्स्ट प्रिंसिपल है लिबर्टी का, विच एस्टेब्लिश इक्वल बेसिक लिबर्टीज़ फॉर ऑल सिटीजन्स, की इक्वल है बेसिक लिबर्टी है सब सिटीजन्स के लिए। सेकंड है कि सोशल इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़ आर टू बी अरेंज्ड, कि उनको अरेंज करके रखना चाहिए ताकि रीजनली एक्सेप्टेड टू एवरी वनज एडवांटेज। एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि एवरीवन के एडवांटेज के लिए अच्छा है। दूसरा है कि अटैच टू पोजीशन एंड ऑफिस इज़ ओपन टू ऑल। ये दो एक्सपेक्ट है सेकंड प्रिंसिपल के। फेयर अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल एंड द डिफरेंस प्रिंसिपल। ओके, क्रिटिकल इवैल्यूएशन करते हैं हम लोग कि एफ ए हायक ने क्या कहा है, द सर्च फॉर सोशल जस्टिस टू चेज आफ्टर अ मैरिज। देन कम्स रॉबर्ट नॉजिक, उन्होंने कहा है द क्वेस्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस रिक्वायर्ड मोर देन अ मिनिमलिस्ट स्टेट। सीबी मैकफर्सन ने बोला है इट इज़ अ फंडामेंटल मिस्टेक टू सेपरेट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम प्रोसीजर इन द कंसिडरेशन ऑफ जस्टिस। सेंडल ने कहा इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्रेम राइट्स एंड लिबर्टीज विदाउट द मॉरल डॉक्ट्राइन्स और आइडियाज़ ऑफ गुड सोसाइटी। पीएच नॉवेल्स विथ ने कहा इट इज़ अ फंडामेंटल मिस्टेक टू एक्सपेक्ट अ ग्रेटर डिग्री ऑफ प्रिसीजन दैट अ सब्जेक्ट मैटर विल अलाउ। इसको तो आपको रट्टा ही लगाना पड़ेगा, सीधी सी बात है कि उन्होंने किसने क्या कहा है, किसने क्या क्रिटिसाइज़ किया थ्योरी ऑफ जस्टिस को लेके। देन कम्स द कंक्लूजन, और यहाँ हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। इफ़ एनी वन हैव एनी डाउट देन कमेंट मी और व्हाट्सएप मी, और अगर किसी को नोट्स चाहिए देन दे ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप। सो गाइज आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ आई वॉन्ट कि मेरी वीडियोज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।